हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस का गॉस लॉ का थर्ड केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक ये स्फेरिकल शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, प्लस क्यू से, और इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और कैसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? तीन जगह पर निकालनी है। एक है आउटसाइड शेल, एक है ऑन द शेल, एक है इनसाइड शेल। तो तीन जगह हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के थ्रू हम निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ कि क्या कंसीडरेशन है, तो आप इस पर कंसीडरेशन क्या लिख देंगे? लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल by which we have to find electrical field intensity at point P. In case 1, at point P which is outside the shell at a distance r from the center. तो we have written as r जो है जहाँ पे P रखा हुआ है वो हमारे रेडियस, शेल के रेडियस से बड़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये किसका रेडियस है? शेल का। तो r हो गया मेरा शेल रेडियस, ठीक है, और स्मॉल आर जो हो गया डिस्टेंस ऑफ पी हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी। हर जगह यही होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने पी के पास एक इमेजिनरी स्फीयर है ना, गॉसियन सरफेस, हमने एक इमेजिनरी मान के रखा है जहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है। अब देखते हैं इस जगह पर फील्ड कितनी होगी हमारी। तो बाय गॉस थ्योरम वी हैव रिलेशन दैट फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल ई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक, व्हिच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई ई तो ठीक है, टोटल फ्लक्स इससे जो निकल रही है। अब e इज इक्वल टू, तो हमारा e का e, और ये पूरा क्लोज्ड सरफेस एरिया इस पूरे स्फेरिकल शेल का जहाँ पर हमको निकालना है वो कितना हो जाएगा? तो ई का ई, ये पूरा क्लोज्ड सरफेस एरिया इस पूरे स्फेरिकल शेल का, तो स्फीयर का रेडियस कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? जहाँ पर पी है, जहाँ पर पी है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पूरा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आ गया मेरा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ ये एक छोटा सा पॉइंट लिया था, अभी पूरे को अपन ने कर लिया, तो पूरा एरिया स्फेरिकल शेल का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर जो स्फीयर का होता है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल E इज इक्वल टू वेक्टर के साथ हमारा आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पर हमको एक चीज लिखनी है क्या, कि एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का है? कैपिटल आर, थ्रू विच वी हैव टू फाइंड electric field intensity at point P kept at distance small r from center, ठीक है। This is my first case. Now second case, when small r is equal to capital R, then the field will be equal to same कितनी q upon 4 pi epsilon naught r square। यहाँ पर स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कहाँ है? शेल पर, तो जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हो गया? रेडियस ऑफ शेल is equal to distance of point P। कोई दिक्कत? Now third, inside the shell,
एज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, याद रखना, गॉसियन सरफेस के अंदर कभी भी कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। गॉसियन सरफेस के बाहर ही होती है फील्ड, अंदर कुछ नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे एज चार्ज enclosed by a Gaussian surface Q is equal to 0. So field inside the shell will also be 0. ठीक है, तो कभी भी याद रखना जो शेल होती है वो रेडियली फील्ड जो होती है किसी भी शेल की, वो फील्ड जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, कभी भी इनवर्ड नहीं होती, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। कौन कौन से? फील्ड फ्रॉम positive charge is outward, और second field from minus q charge is inward। ठीक है, थैंक यू। दिस वाज द लास्ट केस और गॉस थ्योरम एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, और एप्लीकेशंस अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट में कर देना मुझे, तो फिर मैं समझा दूंगा। अभी मैं केवल एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में 12 दिन। थैंक यू सो मच।